आइए फिर से एक बार इस हफ्ते डिफेंस के दो बहुत अच्छे जॉब, बहुत अच्छे पदों की नौकरियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। सबसे पहली जानकारी आई है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में। अगर आपको ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ए एफ कैट, एयरफोर्स कैट के नाम से एक परीक्षा ली जाती है और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिर एसएसबी के लिए जाना होगा और इस तरह से आप इसके लिए जा सकते हैं। ये देखिए स्क्रॉल कर रहा है, एफ कैट 01 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर एफ कैट एंड एनसीसी ब्रांच इज कमेंस्ड फ्रॉम 1 दिसंबर, अर्थात कल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और 30 दिसंबर 2021 तक 5 बजे शाम तक चलेगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, इसमें लिखा हुआ है टू फिल द एप्लीकेशन। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, afcat.cdac.in/afcat पे आप जाएंगे। यहाँ करने के बाद इसमें सारे विकल्प आपके पास हैं। इसमें कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे और ये afcat 02 ऑफ 2021 साइकिल में आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद फिर ये जो अगला स्क्रीन आता है आपका, इसमें जहाज सा बना हुआ है, इसमें जाने के बाद साइन इन करना है। अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर करना है। एक बार जब आप इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर सकते हैं। मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी आई है, दूसरी वैकेंसी है कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड की ये जो वैकेंसी है, देखिए इसमें भी असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे आई है वैकेंसी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज असिस्टेंट कमांडेंट इन जनरल ड्यूटी ब्रांच। अब देखते हैं इसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इनकी जरूरतें क्या क्या हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है जनरल ड्यूटी ब्रांच है। इसमें जो लोग 1 जुलाई 1997 और 30 जून 2001 के बीच में जन्म लिए हुए हैं, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है कैंडिडेट हु हैव पास्ड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर बी टेक कोर्स हैं, या फिर फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, मतलब कोई भी बैचलर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। शर्त है कि आपको 60% थ्रू आउट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके बाद इसमें मांगा गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट और क्लास 12, उसमें भी 60% मांगा गया है। उसमें लिखा गया है कैंडिडेट नॉट इन पास सेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2 इंटीग्रेटेड और इक्विवेलेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर जनरल ड्यूटी। इसके अलावा जो अगला इसमें ब्रांच है वह है कॉमर्शियल पायलट एंट्री। इसमें आपका सेम वही क्राइटेरिया है, 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 इसके बीच होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास सीपीएल कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वो भी वैलिड होना चाहिए, दैट इज टू बी वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और उसके साथ 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए 12th में। इसके बाद है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड शुड हैव पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। ये दोनों इनकी क्राइटेरिया है, दोनों में से एक है। इंजीनियरिंग ब्रांच में नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेराइन और ऑटोमोटिव, मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एयर स्पेस। इलेक्ट्रिकल में भी है तो हो सकता है, और इसके लिए हर जगह 60% मांगा गया है। इसमें दो तरह से एंट्री, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, एसएसए है, उसमें आपको 8 साल के लिए होगा, बाद में 10 साल और 14 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 3 साल ओबीसी के लिए है, बाकी एज पर गवर्नमेंट रूल। मिनिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन डिग्री सर्टिफिकेट एससी एसटी कैंडिडेट है। ये सारी जानकारी आप इसमें देख लीजिएगा। जीडी में टोटल 30 वैकेंसी, आउट ऑफ दैट 5 एससी के लिए है, 16 एसटी के लिए, 6 ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और टोटल 40 हो जाते हैं मिलाकर के।
सीपीएल में 10 है, ये कुल मिला के हो जाता है। और इसके लिए ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल ईयर एग्जाम, अर्थात जो कैंडिडेट अपना फाइनल ईयर एग्जाम पास कर चुके हैं, ये सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन लिंक 6 दिसंबर से खुलेगा, 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें आपको टोटल डिटेल भरना है। इसकी वेबसाइट है joinIndianCoastGuard.gov.in और इसमें अपॉर्चुनिटीज में जाकर के आपको भरना है। आप सारा विवरण इसके वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है joinIndianCoastGuard.gov.in। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया था, इंडियन एयरफोर्स का जो एएफ कैट है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। एएफ कैट का देखिए ये स्क्रॉल कर रहा है मैसेज, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कैंडिडेट लॉगिन से जाकर के, जैसा कि मैंने बताया था, वहां से शुरू कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन में चलेंगे हम, एएफ कैट 02 में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन देता है यहाँ साइन इन का ऑप्शन। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप साइन इन करेंगे। इसमें मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं और रजिस्टर की तैयारी आप कर सकते हैं। ये देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर अलग अलग का दिया हुआ है, तो आप इसमें जा करके और अकॉर्डिंगली आप इसमें अपना डिटेल भरेंगे।